गाइस ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जिनके नाम में ही कहीं ना कहीं डर छिपा होता है। एक ऐसी ही कहानी है आज मेरे पास, मुंबई के मोस्ट बिजी रहने वाले रेलवे स्टेशन की। अंधेरी अंधेरी रेलवे स्टेशन की कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है, खौफनाक के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि वह स्टेशन तो काफ़ी भीड़ भाड़, मतलब 24 आवर्स उस पर भीड़ रहती है। जय भाई, वह कैसे हॉन्टेड हो सकता है? लेकिन है। अभी जो मेरे पास इस रेलवे स्टेशन की कहानी है, ये अभी की नहीं है। ये कहानी 2017 की है, 2017 की ये कहानी, जिसने मेरा दिल दहला दिया था। मुझे खुद आप लोगों की तरह यही लग रहा था कि इतनी भीड़ में आखिर ये भूत प्रेत आत्माएं क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है। सो गाइस, ये कहानी हमारे पास किसने भेजी है वो बात हम वीडियो के लास्ट में कर लेंगे। पहले शुरू करते हैं हम वीडियो को, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी ज़्यादा डरावनी। आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इसको अंत तक नहीं देखते हो तो आपने YouTube की सबसे ज़्यादा डरावनी वीडियो मिस कर दी है। दोस्तों, ये कहानी है 2017 की, जब दो दोस्त थे, बचपन में ही साथ पले बड़े थे। एक साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और एक साथ ही वह एक कंपनी में जॉब के लिए लगे थे। वह जॉब करते थे, वह अपने लोकल से काफ़ी दूर करते थे। वह अंधेरी रेलवे स्टेशन के आसपास के ही रहने वाले थे, जिसमें से एक का नाम था दिव्यांश और दूसरे का नाम था दीपक। अभी ये जो दिव्यांश था, ये भूत प्रेत आत्माएं यानी कि नेगेटिव एनर्जीज, इनको बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन जो दीपक था, उसे बहुत डर लगता था इन सभी चीज़ों से। अक्सर उसे रात में घर से निकलने से भी बहुत डर लगता था। अभी इनकी जो कंपनी थी जिसमें ये जॉब करते थे, ये बहुत ज़्यादा दूर थी, तो ये बचपन के दोस्त थे, साथ ही रहा करते थे। और ये ट्रेन से ना होकर अक्सर अपनी बाइक से ही कंपनी आया जाया करते थे। अभी काफ़ी टाइम ऐसे ही इन्हें बीतता गया, तो वहाँ पर जब ये बाइक से आते जाते थे तो हाईवे से हटकर एक शॉर्टकट था, ये अक्सर उसी से आया जाया करते थे। अभी क्या था कि उस शॉर्टकट था वो काफ़ी गड्ढे वगैरह से हो रखे थे, तो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू हो गया था। तो अभी दिव्यांश और दीपक आपस में सलाह बनाते हैं कि देखो, अभी यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है शॉर्टकट से, और हाईवे से जाओगे तो काफ़ी, मतलब पेट्रोल का भी खर्चा आ जाएगा और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो एक काम करते हैं कि अपना अंधेरी से सीधा ट्रेन पकड़ते हैं और अपना कंपनी के लिए निकल जाते हैं। अभी दिव्यांश था, वो बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं, लेकिन उधर से लेट बहुत हो जाएंगे। तो दीपक था, वो हमेशा इन चीज़ों से थोड़ा डरता था। वो कहता वो तो है यार, लेट तो हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, वो एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो कुछ दिन की बात है, रोड पर काम चल रहा है, ये बंद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है आराम से अपनी बाइक से आया जाया कर लिया करेंगे। तो अभी इधर से ये क्या करते हैं कि ट्रेन से चले जाते हैं और अपना कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं, आपस में काम करते हैं। और उधर से इनकी छुट्टी तकरीबन रात के 8 बजे हुई थी और इनके यहाँ के लिए लास्ट जो लोकल थी वो 9 बजे थी, तो वो आराम से मिल गई थी। एक और लोकल थी जो वीक में 3 दिन ही आती थी, केवल बुधवार, शनिवार और सोमवार, ये 3 दिन ही वो आती थी, जो लास्ट तकरीबन 12 बजे के आसपास थी, जो 12 बजे अंधेरी पे छोड़ती थी इनको। तो ये उस दिन तो काम जल्दी खत्म हुआ था तो जल्दी से आ जाते, लेकिन अगले दिन इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे आप सुन लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अगले दिन कंपनी ने इन्हें ओवर टाइम के लिए रोका था कि आज कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, आज तुमको दिव्यांश दीपक काम ज़्यादा करना पड़ेगा, आज तुम्हें रुकना पड़ेगा। अब ये मालिक से एक बार बोलते हैं कि देखो, हमारी ट्रेन लास्ट है, वो मिस हो जाएगी, तो हमें जल्दी जाने दीजिए। लेकिन मालिक कहता है कि देखो, नौकरी करनी है तो ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा, कुछ इस तरह से बोल देता है। अभी ये दोनों थे, बोलते हैं चलो कोई नहीं। दिव्यांश था, बोल देता है इट्स ओके, कर लेंगे, लेकिन दीपक था, वो अंधेरे से बहुत डरता था।
लेकिन अंधेरे के साथ साथ अंधेरी का भी डर था। लेकिन दीपक को इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। अभी होता क्या है दोस्तों, ये तकरीबन रात के 11 बजे तक काम करते हैं और कुछ मिनट्स ही रह रही थी उस लास्ट लोकल को जाने में। अभी ये उस लास्ट लोकल से अंधेरी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। अभी जब ये स्टेशन पर उतरते हैं तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, माहौल काफ़ी सही था। मतलब रात का समय था, लेकिन अंधेरी रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी बिजी रहने वाला रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी होता क्या है कि ये ऑटो रिक्शा के लिए आ रहे थे, मतलब रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ने के लिए। इनका घर था वो 2-4 किलोमीटर दूर था, तो इन्होंने सोचा ला ऑटो ले लेते हैं। तो वहाँ से रेलवे स्टेशन से जब ये बाहर निकल रहे थे, बिल्कुल जो कठपुला होता है, जो पुल होता है रेलवे स्टेशन पर, ये उससे होकर नीचे आ रहे थे, तभी इन्हें पुल पर एक लेडीज दिखाई देती है। नॉर्मल लेडीज होती है उसी तरह की थी, बट थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो वो लेडीज इन दोनों को बोलती है, भैया कहाँ जाना है आपको? ये बोलते, मैडम आप रिक्शे वाली तो नहीं लग रही हो कहीं से कि आप ऑटो चलाती हो। वो कहती है, मैं ऑटो नहीं चलाती, लेकिन मैं ऐसी जगह पर आपको छोड़ दूंगी जहां हर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन चाहते सभी हैं। वो कहता है, क्या बकवास कर रही हो? शायद है उसे दिव्यांश को लगा था कि ये पागल पागल है। वो फिर भी दीपक को रोक लेती है ऐसे हाथ पकड़कर कि मेरी बात तो पूरी सुनो, जाना है या नहीं? अगर अपनी मर्जी से नहीं जाओगे तो मेरी मर्जी से तुमको जाना तो पड़ेगा। अभी दिव्यांश था वो तो उसे पागल समझ रहा था, लेकिन दीपक था उसे हर चीज से डर लगता था। उसे उस लेडीज से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसने अपना हाथ एक साथ ऐसे छिटका और हाथ छुड़ा लिया उसने अपना। अभी वो वहां से भागे भागे आ जाते हैं और एक नजर दीपक जब पीछे की ओर डालता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि जो औरत मिली थी वो वहां से चंद सेकंडों में ही गायब हो चुकी है, क्योंकि इतना जल्दी वहां से गायब होना नामुमकिन था जितनी जल्दी वो वहां से गायब हो चुकी थी। तो दीपक इस डर को समझ चुका था कि कोई तो बला इस रेलवे स्टेशन पर है। अभी ये सारी बातें वो दिव्यांश को बताता है कि देख वो जो औरत खड़ी थी ना वो अभी वहां से गायब हो चुकी है। अभी दिव्यांश कहता है कि बात तो तू ठीक कह रहा है, इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? दिव्यांश को हालांकि भूत प्रेत इन चीजों से डर नहीं लगता था, लेकिन उस औरत को देखने के बाद लिटरली उसे भी डर लगने लगता है। अभी दोनों डरते डरते रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और वहां पर एक कैंटीन पर जाते हैं और अपना पानी वगैरह मांगते हैं उससे, क्योंकि ये काफ़ी डर चुके थे। ये कहते हैं यहाँ पर राहत मिलेगी, और दोनों स्मोकिंग लवर थे तो स्मोकिंग वगैरह के लिए और पानी वगैरह पीने के लिए रुकते हैं। तो जो लेडीज़ थी उस कैंटीन पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, जो लेडीज़ उनको पानी ऐसे करके दे रही थी, बोतल दे रही थी पानी की। तो उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। लेडीज़ डिफरेंट थी, लेकिन वही सेम टैटू उस लेडीज़ के हाथ पर भी बना हुआ था जिस लेडीज़ ने दिव्यांश और दीपक को वहां पर रोका था। अभी जब वो उस टैटू को गौर से दिव्यांश देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये तो वही टैटू है जो उस लेडीज के हाथ पर था। अभी हाथ को देखते देखते जैसे ही उसके चेहरे को वो देखता है, उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों वो लेडीज थी, उसने अपना रूप बदल लिया था, वो फिर से उसी रूप में आ चुकी थी। अभी जब दिव्यांश और दीपक इस चीज को देखते हैं तो काफी डर जाते हैं। दिव्यांश थोड़ा हिम्मत वाला था तो वो भाग जाता है, लेकिन दीपक था वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अभी दिव्यांश था उसे उठाए या खुद अपनी जान बचाए, वो तुरंत भागता है और साइड होकर पुलिस को कॉल करता है, ऑटो वाले को पकड़ता है। लेकिन उसका दोस्त था ना दीपक, वो गायब हो चुका था और दिव्यांश उसी पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है, ढूंढ रहा है। काफी टाइम बीत जाता है। तकरीबन 2 महीने बाद दिव्यांश फिर से ड्यूटी आने जाने लगा था अकेला, अपने दोस्त के बिना। तब वह बाइक से आया जाया करता था। उसे डर लगता था ट्रेन से जाने से, अंधेरी रेलवे स्टेशन से उसे डर लगता था। एक बार होता क्या है कि दिव्यांश की बाइक जो है खराब हो जाती है कंपनी में ही।
तो उसका साथ का एक और लड़का था जो उससे काफ़ी दूर रहता था। वो कहता है कि मेरे पापा सर्विस मैन है, ये बाइक वगैरह ही ठीक करते हैं, आप अपनी बाइक को दे दो, वो यहाँ से उठवा लेंगे और सुबह ठीक करा के मैं ले आऊँगा, आप ट्रेन से चला जाओ। लेकिन जो दिव्यांश था उसे ट्रेन से जाने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को ऑलरेडी खो चुका था। अभी वो सोचता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन चला जाता है ट्रेन से। अभी लास्ट लोकल थी 11 बजे की, वो उससे जा रहा था और पूरी ट्रेन अंधेरी से एक रेलवे स्टेशन पहले खाली हो चुकी थी। लास्ट था उसका अंधेरी। अभी वो अकेला बैठा था दिव्यांश अंधेरी के लिए। तो उसकी नजर सामने को पड़ती है दिव्यांश की। वो देखता है कि उसका दोस्त दीपक उसी ट्रेन में खड़ा है जिसका आधा सर फटा हुआ है। अभी वो भाग के एक साथ दीपक के पास जाता है, वो वहां से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद दिव्यांश कभी अंधेरी रेलवे स्टेशन पर नहीं गया और ना ही कभी वो किसी ट्रेन में गया।